अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ज़ारा हो गई प्रेग्नेंट। जी हाँ नाजरीन, जब ये बात सबको पता चलती है कि ज़ारा माँ बनने वाली है तो सब खुशियाँ मना रहे होते हैं और मिठाई खिला रहे होते हैं, लेकिन ये बात महाम से छुपी हुई होती है क्योंकि महाम तो पहले भी उसके बच्चे को मार चुकी है, लेकिन अब सब डरते हैं कहीं माम फिर से कोई ज़ारा को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए वो महाम से ये बात खुशखबरी की नहीं करती। यानी कि यहाँ पर जब खुशियाँ मनाई जा रही होती है तो दूर से महाम देख रही होती है और बोलती है कि इस घर में ऐसा क्या हो रहा है कि सब कोई मिठाइयाँ खा रहा है और खुशियाँ मना रहा है, लेकिन मेरे अलावा किसी और को नहीं बताया, यानी कि क्या मसला है। तो तब महाम को पता चलता है कि ज़ारा माँ बनने वाली है और ज़ारा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर महाम बोलती है कि घर की खुशियाँ सब अपनी बेटियों से शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे घर की खुशी और मुझे ही नहीं पता। यानी कि वो अपनी ही अम्मी मासूमा से बोलती है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, जबकि मैं घर की बेटी हूँ और सबसे पहले अपनी बेटियों से अपनी घर की खुशी शेयर की जाती है, लेकिन आपने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने तो अपने ही भाई के घर पर वार कर दिया था, पहले का याद नहीं तुम्हें कि तुमने ही ज़ारा के बच्चे को मारा था, तुम ही ज़ारा के बच्चे की कातिल हो। लेकिन अब ज़ारा अपनी खुशी तुम्हें कैसे सुनाएगी क्योंकि तुम तो उसकी खुशियाँ खा डालने वाली डायन हो और तुमने ही उसकी खुशियों को आग लगा दी थी, तुम्हें याद नहीं। अब ज़ारा और रमीज़ तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और तुमसे कोई अपनी बात अपनी कोई खुशी शेयर नहीं करना चाहते। बेहतर ये है कि माम तुम ज़ारा से अब दूर रहना और पहले जैसी कोई हरकत की तो अब तुम्हें कोई माफ़ नहीं करने वाला, और अगर तुमने ऐसी गलती की भी तो तुम्हें ज़ारून और यहाँ पर रमीज़ नहीं रखने वाले, फिर अपना कहीं ठिकाना और कहीं ढूंढ लो। तो यहाँ पर माम बोलती है कि पहले तो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ अब मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन मुझे ज़ारा से बात करनी और उसे बधाई तो देनी है। यानी कि इतनी बड़ी खुशखबरी ज़ारा भाभी ने सुनाई तो उसे एक बार तो मैं थैंक्स बोल दूँ तो हमारे घर को वारिस देने वाली। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कौन सा खुश हो, तुम खुश नहीं बल्कि तुम उसकी खुशी से जेलस होती हो, और अभी भी मुझे यही पता लग रहा है कि तुम ज़ारा की खुशियों से जेलस हो रही। तो माम बोलती है हाँ मैं खुशियों से जेलस होती हूँ क्योंकि मैं खुद कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैं दूसरों को माँ बनते हुए नहीं देख सकती और दूसरों के पास ये खुशखबरी आए तो ये बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मासूमा बोलती है कि माम इन हरकतों से बाज आ जाओ, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की अब तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके मासूमा यानी कि ज़ारू ने तुम्हें माफ़ी ही कर दिया है, लेकिन अब तुमने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे राज सारे खुल जाएंगे क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं माँ हूँ। तुम्हें समझाना चाहती हूँ, एक बात तुम समझ जाओ, अगर नहीं समझी तो तुम खुद ही पछताओगी बाद में। मुझे ये नहीं कहना कि मुझे माफ़ कर दो, अब तुम्हें कोई माफ़ नहीं करने वाला। तो माम बोलती है अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। यहाँ पर माम आ जाती है ज़ारा के पास। जी हाँ नाज़रीन, ज़ारा को बोलती है ज़ारा भाभी तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर ज़ारा बोलती है कि मुझे पता है कि महाम आपको मेरे बच्चे होने की कितनी खुशी हुई है, जबकि आप एक डायन हो और आप अपने ही घर की खुशियों को खा जाने वाली लड़की हो और आप मेरी खुशियों में शामिल हो सकती हो, मुझे ये अंदाज़ा नहीं। और मुझे ये पता है कि तुम जेलस हो रही हो अभी भी और तुम मेरे बच्चे को मारने की कोशिश या फिर कोई ऐसा प्लान बनाया जैसे तुमने पहले मेरे बच्चे को मार दिया तो वो तुम्हें हमसे कोई भी माफ़ नहीं करने वाला। तो माम बोलती है कि ज़ारा भाभी अब मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, वो पहले मेरी गलती थी लेकिन अब मुझे माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पर जो ज़ारा, रमीज़ और मासूमा और ज़ारून, शफ़क़ और अज़रा सब खुश होते हैं कि फाइनली हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है और ज़ारा माँ बनने वाली है। ये खुशी पूरे घर में झूम रही होती है, लेकिन यहाँ पर माँ में जिसका मुंह उतर जाता है वो बोलती है कि ये ज़ारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि मैं यही चाहती थी ये कभी माँ ना बने और रमीज़ इसे घर से निकाल दे जिस तरह ज़ारून ने मुझे निकाला था, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उस घर में मुझे ताने मिलते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन मैंने ज़ारा के बच्चे को इसीलिए मारा था ताकि मैं भी उसे ताने दूं और मेरे घर वाले भी उसे यही ताना दे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, अगर मैं ना बनूं माँ तो ये भी कभी माँ ना बने। लेकिन ये ज़ारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना घर फिर से बसा लेगी और रमीज़ की ज़िंदगी में इसकी जगह और बुलंद हो गई। अब रमीज़ इसे कभी नहीं छोड़ेगा, यानी कि इसका जगह और इसकी दिल में ज़ारून और सबकी जगह इसकी मजबूत हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ पहले जैसा प्लान बनाऊँ या नहीं करूँ, क्योंकि अब मेरा तो कोई बच्चा नहीं और ज़ारून तो मुझे अपनाने वाला ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ेगा, सबके सामने अच्छा बनूंगी तभी तो ज़ारून मेरा होगा और शफ़क़ डायन के हाथ में मेरा ज़ारून है और ज़ारून को हासिल करना है मुझे किसी भी तरह। पहले भी मैंने कई प्लान बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जो यासिर वाली बात है वो सबके सामने खुल ही चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जब यासिर को ज़ारून देखते हैं तो बोलते हैं ये तो वही यासिर है जो शफ़क़ को मैसेज और तंग किया करता था, लेकिन यहाँ पर ज़ारून क्या करते हैं कि यासिर का कॉलर पकड़कर उसे बहुत ही सारी थप्पड़ और मार लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें किसी
किस ने कहा था, और तुम मेरी बीवी का पीछा, और तुम उसे मैसेज और कॉल क्यों कर रहे थे, और तुमने उसे परेशान क्यों किया, और तुमने हमारा घर क्यों तोड़ा, तुम किसके साथ मिले हुए हो। तो यहाँ पर महाम का नाम आ ही जाता है, यानी कि महाम का नाम आते ही ज़ारून को पता चल जाता है कि शफक को और मेरा घर बसने नहीं देगी ये महाम। अब यहाँ पर राशिद का हो चुका है एक्सीडेंट। जी हाँ नाज़रीन, अब यहाँ पर राशिद का एक्सीडेंट होता है, सब घर वालों को पता ही चलता है। तो यहाँ पर ज़ारून और शफक आ जाते हैं मिलने राशिद से हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर राशिद अपनी गुनाहों की माफ़ी ही मांग लेते और बोलते शफक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, आज तक जो भी मैंने किया एक बदनीयती से किया, यानी कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, तुम्हें पाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तुम्हारे पीछे था, अब तक तुम्हें पसंद करता था। यहाँ पर राशिद अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांग रहे होते, शफक उसे उसी वक्त माफ़ कर देती और बोलती कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राशिद जो महाम की सारी सच्चाई खोल देते और बोलते हैं कि शफक तुम्हारी गुनहगार महाम ही है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, तुम पर यासिर का इल्ज़ाम लगा, तुम पर जो ये ज़ारून और तुम्हारा बिछोड़ा हुआ, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो भी महाम की वजह से हुआ, क्योंकि महाम नहीं चाहती कि तुम ज़ारून की ज़िंदगी में रहो और वो ज़ारून को हासिल करना चाहती है, इसीलिए तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया था, इसीलिए तुम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, इसीलिए तुम्हारे बच्चे को गलत दवाइयाँ खिलाकर उसे बीमार करने की कोशिश की, क्योंकि महाम कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए वो तुम्हारे बच्चों की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम्हें भी ज़ारून की ज़िंदगी में नहीं देखना चाहती। और महाम बिल्कुल ही पागल लड़की है, मैं पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गया था। लेकिन महाम में तुम्हें महाम की सारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, शफक और ज़ारून को, यानी कि यहाँ पर राशिद महाम की खुद ही सारी सच्चाई बोल ही देते। जी हाँ नाज़रीन, जब यहाँ पर ज़ारून और शफक को पता चलता है कि ये सारे प्लान महाम के थे और पहले से वो आखिर तक जो भी किया होता है वो महाम ने किया होता है, महाम ही है जो हमारी खुशियों को खा गई, महाम ही है जिसने यहाँ शफक और ज़ारून को जुदा कर दिया था, यानी कि यहाँ पर सारी महाम की सच्चाई खुली ही जाती है। तो ज़ारून बहुत ही अपसेट होते और घर आते और महाम पर हाथ ही उठा देते और बोलते हैं कि महाम ने अच्छे बनने का नाटक हमारे सामने ना किया करो, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने खुल चुकी है, क्योंकि हॉस्पिटल से हम अभी अभी आ रहे हैं और तुम राशिद के साथ मिली हुई थी और तुमने जो घर के सारे प्लान बनाए थे और तुम यही चाहती थी कि हम अलग हो जाएं, यानी कि तुम शफक को मेरी ज़िंदगी से दूर भेजना चाहती थी और तुमने कर भी दिया। तुम यासिर के साथ मिली हुई थी, तुम यहाँ पर राशिद के साथ मिली हुई थी, तुमने क्या क्या नहीं किया हमें जुदा करने के लिए, और तुमने शफक को इतने झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरे ही घर से निकाल दिया, तुम बहुत ही बोरी हो। यहाँ पर महाम को दे देते हैं ज़ारून तलाक। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर महाम को तलाक होती है तो महाम बहुत ही चिल्लाती है और बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कौन सी बीवी, वो बीवी जिसने मेरी ही बीवी, मेरी ही पाक और नेक साफ लड़की को यानी कि शफक को घर से निकाल दिया था। तो यहाँ पर महाम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। जी हाँ नाज़रीन, महाम बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर ज़ारून के दिल में आ जाता है पत्थर और वो पत्थर दिल के बन कर जाते हैं और बोलते हैं कि महाम अब तुम इस घर से निकल जाओ और तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। लेकिन यहाँ पर रमीज़ भी महाम को नहीं रखना चाहता, वो बोलते हैं मेरी ज़ारा फिर से प्रेग्नेंट है, क्या पता महाम पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, उसने पहले बच्चे को भी हमारे मार दिया, लेकिन अब उसे मैं इस घर में नहीं रखने वाला और अब वो इस घर में नहीं रहेगी। यानी कि यहाँ पर रमीज़ ने भी अपनी बहन को घर में रखने से मना कर दिया और वहाँ पर ज़ारून ने भी घर से निकाल दिया। अब महाम बीच सड़क पे चल रही है, यानी कि महाम के पास कोई नहीं रहा, क्योंकि रमीज़ तो बोलते हैं कि मैं अगर इसे अपने घर में रख भी दूं लेकिन क्या पता इस लड़की का, क्योंकि ये लड़की तो वही है जिसने मेरे बच्चे को पहले मार दिया, हमारे घर की खुशियाँ खा गई, लेकिन अब इसे हमारी और खुशियों को खाने नहीं दूंगा, ये डायन है और ये घर के रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर महाम की सारी सच्चाई सबके सामने खोल ही जाती है, लेकिन यहाँ पर महाम अपनी गलतियों की तलाफी करती है और सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, लेकिन कोई उसे माफ़ नहीं करता और उसे धक्के देकर घर से निकाला जाता है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर महाम बहुत ही रो रही होती है और चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ कोई तो माफ़ करे, लेकिन यहाँ पर रमीज़ के पाँव ही पड़ जाती है। लेकिन रमीज़ बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हें कोई माफ़ नहीं करने वाला, बेहतर ये है कि महाम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पहले जैसी हरकत करोगी और मेरे होने वाले बच्चे को मार दोगी। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, आइंदा मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होने वाली, प्लीज़ ज़ारून तो बोलते हैं कि देखे महाम अब तुम्हें कोई माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने मेरी बहन की बच्चियों को खा दिया, लेकिन अब तुम शफक के पीछे भी पड़ी थी, मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम राशिद के साथ अभी भी मिली हुई थी और राशिद मेरी ही शफक को अगवा करने आ रहा था, वो भी तुम्हारे कहने पर। तुम शफक को घर से निकालना चाहती हो और फिर मेरी ज़िंदगी में आना चाहती हो और मेरे ज़हन की हालत भी तुम्हारी वजह से ख़राब हुई थी, क्योंकि तुम उसे गलत दवाइयाँ देकर उसे मारना चाहती। तो यहाँ पर माम अपने ही मुँह से अपनी सारी सच्चाइयाँ खोली देती है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर माम बोलती है हाँ मुझसे हुई थी सारी गलतियाँ, वो भी तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे इश्क में, लेकिन ज़ारून अब मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। तो यहाँ पर ज़ारून बोलते मुझे सब पता है, क्योंकि तुम तो पहले भी मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे राशिद ने खुद ही अपनी ज़बान से बता ही दिया कि तुम
अच्छाई का नाटक कर रही हो और तुम वहाँ राशिद के साथ मिलकर मेरी शफक को अगवा करके और राशिद के हवाले करने वाली थी। यहाँ पर माम अपनी गलतियों की माफ़ी ही मांग लेती है।